सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त होस्ट विवेक जीत फिर स्वागत हो गया हूं मैथ्स की एक नई वीडियो में। जैसा कि हम एनडीए 2022 के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हमने पहले के 2 वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी पढ़ी थी। अब इस वीडियो में हम करीब अराउंड 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मगर कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, इसकी पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी आप लोगों को, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप वहां ज्वाइन कीजिए और वहां से उसको डाउनलोड कीजिए। ओके, अगला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है what is the value of 1 plus I square plus I की पावर 4 plus I की पावर 6 डॉट 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 I की पावर 100। मतलब ये क्या लिखा पड़ा है, 1 plus I की स्क्वायर प्लस I की पावर, फिर लिखा है 4 plus I की पावर 6 डॉट 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 I की पावर 100। अच्छा, अब आप देखेंगे तो हमें पता है कि I स्क्वायर क्या होता है, I स्क्वायर इक्वल्स टू -1। मतलब कि ये हो गया -1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट सकते हैं। ओके, तो इनको मैंने काट दिया। अब आप देखेंगे कि I4 मतलब 1 होता है, और I6 मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चाहे तो I6 लिख सकते हैं I4 डॉट I2। मतलब ये क्या, ये 1 हो गया, ये I स्क्वायर मतलब कि -1। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ बार बार 1 -1 1 -1 मतलब +1 +1 -1 +1 -1 बन रहा है। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो लास्ट यहाँ पे मिलने वाला है वो हमें क्या मिलेगा, I98 I100 के पहले, और I98 मतलब क्या हो गया, I98 को लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, I98 को क्या कीजिए, 98 को 4 से डिवाइड चेक कीजिए, 4 2 जा 8 8 1 8 4 4 जा 16 2, यानी कि I4 की पावर 24 डॉट I का स्क्वायर, मतलब ये तो 1 हो गया, बचा ये -1, यहाँ -1 मतलब कि आखिर तक क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। मतलब कि I की पावर 98 तक कटिंग कंप्लीट हो जा रही है, बचा क्या, I की पावर 100, और I की पावर 100 क्या होता है, 1। हमारा लास्ट आंसर कितना आया, 1। अब देखिए आप, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के क्या लग रहा था कि क्वेश्चन तो बहुत हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मगर हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया। हम जानते थे कि I की पावर हम जब हमें दिया है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, I की पावर 4 करके हम कुछ उसमें कन्वर्ट कर सकते, करते जाए, क्योंकि I की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे बेस्ड अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूं, जैसे मैं बोल दूं I की पावर 996, I की पावर 100, I की पावर 1 लाख, आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, तो इन ब्रैकेट में I की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 पावर 3। अब बोलेंगे सर ये तो a प्लस जैसे b का होल स्क्वायर ऐसा लग रहा है, क्या इसको ब्रैकेट खोल दे, क्या स्क्वायर कर दे क्या? नहीं दोस्तों, आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है, हमारे पास पहले इनको ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो I की पावर 18 क्या होगा, I की पावर 16 डॉट I की पावर 2 मतलब कि I की पावर 2 बच गया है, प्लस I की पावर 25 मतलब कि 6 4 जा 24, यानी कि I की पावर I बच जाएगा। इसको एक्सरसाइज कर देंगे तो I अपॉन I क्या हो गया, I माइनस 1 स्क्वायर मतलब कि I स्क्वायर माइनस I का होल स्क्वायर। ठीक है, अब I स्क्वायर माइनस 1, I स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, अगर हमने पढ़ा है तो आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। ओके, और यहां पे हमने जब आई 1 अपन आई को हमने रेशनलाइज किया तो आई क्यूब आई यहां पे आ गया। तो इससे हमें मिला क्या, आई स्क्वायर यानी कि -1 और माइनस आयोटा का होल क्यूब। क्या यहां पे यही बन रहा है। अब हमें दिया है a प्लस b का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी
अब अगर हम चाहें तो ये -1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब को हम इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जब इसमें रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इजीली फाइंड हो जाएगा। तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन इवैल्यूएट करने को दिया था, हम इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझे दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब लिखा हुआ है, क्या लिखा पड़ा है, i प्लस रूट 3 माइनस i प्लस रूट 3 की पावर 200 प्लस आयोटा अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 और आयोटा प्लस अंडर रूट 3 की पावर कितना दिया है, 200। अब आप बोलेंगे ये तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर आप इसको ट्रिकली सॉल्व करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा मगर इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलेंगे सच में ऐसा भी हो सकता था क्या? कैसे? पहले इसको लीजिए, हमें पता है -1 प्लस आई रूट 3, रेशनलाइज पढ़ा था आपने, रेशनलाइज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर तो रेशनलाइज में क्या, जो ये प्लस वाला प्लस रूट 3 है, क्या वहां पे रेशनलाइज वाला माइनस साइन लाएंगे? तो नहीं दोस्तों, हम इसको चाहे कर सकते हैं रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको कर दीजिए क्या, रेशनलाइज कर दीजिए। अब देखिए रेशनलाइज में क्या आएगा, तो इसको अगर रेशनलाइज करता हूं मैं तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस रूट 3 प्लस आयोटा आ गया। ओके, अब बोलेंगे चलिए ठीक मानना सर, मान लिया हमने। इसमें क्या करें, तो ये क्या हो गया, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आयोटा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, ये बनेगा। और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। ये सॉल्व करें कहां पे आया, ऊपर वाला, और नीचे वाला रूट 3 माइनस आयोटा प्लस रूट 3 माइनस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहां देखिए हमने क्या लिया, रूट ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे यहां पे, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बचेगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 4, यहां 4 आ गया। अब काट देंगे क्या हो जाएगा, 2 है, मतलब कि 1 प्लस आई रूट 3/2। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, 1 प्लस आई रूट 3/2। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगर अगला हम जैसे सॉल्व करके देखेंगे तो हमें क्या देखें, हम क्या देखते हैं, इसको एनालाइज करेंगे, i माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन रूट 3 माइनस आयोटा, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। अब आयोटा से आयोटा रूट 3 माइनस प्लस 1 माइनस 3 माइनस आयोटा रूट 3, समझे? एक मिनट, आयोटा आयोटा यहां प्लस हो जाएगा, यहां किया 3 का स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या इसे बना, 2 आयोटा रूट 3 माइनस 2 अपॉन व्हाट 4, यानी कि -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। इससे क्या बना, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब आप बोलेंगे कि सर हमने कहीं ना कहीं ये वाला तो सुना ही था, कहां पे, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। मान लिया सर ये तो क्या हो गया, ओमेगा हो गया। अच्छा सर ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये तो कहीं सुना ही नहीं है। तो आपने क्या सुना था, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है।
ये सुना था आपने? तो इससे क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं प्लस हो जाएगा, और इसको मैं इधर ले जाता हूं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बताइए माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 आ नहीं रही है क्या? तो ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अच्छा सर, तब तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, इजी हो गया। कैसे? ये हो गया माइनस ओमेगा का टू पावर 200 प्लस ये क्या हो गया ओमेगा की पावर 200। अब बताइए ओमेगा की पावर 200 यानी कि इसको 2 हटाएंगे क्या हो जाएगा 400। ओमेगा की पावर 400 इवन नंबर है यानी कि साइन क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 400 है मतलब कि 4 आयोटा की पावर क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो इसको जरा 400 क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 3 1 क्या हो जाएगा 3 1 3 1 0 3 3 9 1 0 सॉरी फिर यहाँ पे 0 लिया 3 3 9 आंसर कितना है 1 यानी कि बचेगा क्या यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 बचेगा। अच्छा सर यहाँ क्या बचेगा 200 है, अगर हम 200 डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या पाएंगे कि 6 3 18 2 0 6 3 18 कैरी 2 यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सर क्या होती है ये तो नहीं पता, मगर हमने एक चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो सर इसमें से अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो जो यहां पर है तो यहां से कितना आएगा -1। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा था कि 2-3 पेज का जा सकता है, वो क्वेश्चन तो हमने कुछ चंद सेकंड में कुछ 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि मेरे से क्वेश्चन हो सकता है, भले थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लगे कुछ आंसर में, अगर आपको लगता है कि हो सकता है मेरे से डेफिनेटली इसका आंसर आ सकता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे और इनकेस आप उस क्वेश्चन को फिर आपने रिव्यू में नहीं लिया तो उस टाइम पे आपका मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको आता हुआ क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और आपने अपना 2.5 मार्क्स हमने क्या किया गवा दिया। और एनडीए में पॉइंट मार्क्स पे रैंकिंग क्या होती है चेंज होती है। अभी देखेंगे तो हर बार 8000 से 9000 बच्चे लिए जा रहे हैं एनडीए पेपर में रिटन क्वालिफाई में। तो 8000 कई 2-3 लाख बच्चों में से 8000 बच्चों में आने के लिए आपको हर चीज का फोकस करना पड़ेगा। जहां लग रहा है कि मेरे से हो सकता है वहां आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करके ही आगे बढ़िए, ऐसे आगे ना बढ़िए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है आर्गुमेंट पे, लिखा है कि फाइंड द व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा आगे प्लस आयोटा कॉस थीटा। अच्छा सर हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने y/x पढ़ा था क्या? अगर हम देखें कि आर्गुमेंट का फॉर्मूला तो हमने आर्गुमेंट क्या पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू y/x पढ़ा था क्या? ओके ये मॉड वेरिएबल नॉर्मल में है। अच्छा सर वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। y क्या है यहाँ पे cos थीटा और x क्या है 1 माइनस sin थीटा। अब बोलेंगे ठीक है सर मान लिया। सर cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपसे पूछना चाहूं मैं तो आप कहेंगे क्या कि अगर सर जो cos थीटा को लिखना हो मेरे को तो मैं इसको लिख नहीं सकता cos स्क्वायर थीटा प्लस और सॉरी माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या sin स्क्वायर थीटा सॉरी अब थीटा बाई 2 हो गया यहाँ पे थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या मैं लिख सकता हूं? तो इससे क्या पता चला मेरे को
यहां क्या बन गया, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बन गया, साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई माइनस थीटा बाई 2, और एक चीज और बनी, वो क्या बनी, साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन cos थीटा बाई 2। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि बन क्या गया, cos माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, वो वैसे ही नीचे में बन गया। ओके सर, चलिए ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे एक चीज दिख रहा है गड़बड़, क्या चीज है वो, साइन की दिक्कत आ रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे मैंने जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिया है, मैं वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लूं मैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो मतलब कि मैं चाहूं तो ये साइन को मैं यहां ले लेता, यहां ले लेता, तो अगर मैं स्क्वायर भी करता तो क्या कोई फर्क पड़ता? क्या मेरे को नहीं पड़ता। अब देखिए, क्या ये और ये कटिंग हो रहे हैं, बचा क्या, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है? अगर मैं पूछूं ये किसका फॉर्मूला है, तो क्या ये tan पाई बाई sin पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला नहीं है क्या ये? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला कहलाएगा? तो ये हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस ऊपर क्या है, कौन साइन है, प्लस है, यानी tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का ये फॉर्मूला है। अब बोलेंगे ठीक है सर, तो इससे हमें पता क्या चला कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया हमारा थीटा की वैल्यू। अब आप यहां देखिए, तो हमें यहां पता क्या चल रहा है, पता क्या, पहले हमने डिराइव कर दिया, हमने इसमें से ये देखा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी दिया है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो आप चाहें तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें यहां दिया था 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 आयोटा कॉस थीटा, हमने उसको क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश की। इससे हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा इससे आखिर में हमारा आंसर आ गया। तो मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी याद रखना बहुत जरूरी है। हम अगला चैप्टर जो कंप्लीशन वाला चैप्टर उठाने वाले हैं, जो कल हमारी जो वीडियो आने वाली है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ही आने वाली है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे समझिएगा। क्योंकि अभी मैं जो वीडियो जितनी वीडियो कवर कर रहा हूं, हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो से आपके पास एग्जाम में 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन हर बार फंस रहे हैं। तो आपको हर चैप्टर से अगर 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप सोचिए कितने फायदे में, कि अगर आप वहां पे जाके 70, 80, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत सही है, तो आप अराउंड 80 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और अराउंड 200 मार्क्स यू आर गेटिंग फ्रॉम मैथ सेक्शन ओनली आउट ऑफ 900। अब फिर जीएस सेक्शन आप मिल ही रहा है आपको, तो वही देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अब आ रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। इसमें क्या दिया, वो लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया हुआ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक, ये किसके बराबर है पूछा है हमसे। तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा, एक हमें फॉर्मूला पता है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। अब देखिए हम इसी को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे, 1 प्लस ओमेगा क्या हो सकता है, इसको देखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगला 1 माइनस ओमेगा तो फाइंड कर सकते हैं, मगर 1 प्लस ओमेगा क्या हो सकता है, माइनस ओमेगा। इससे हमारा क्या बना,
ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर और ये क्या हो गया -2 ओमेगा। अब बोलेंगे सर पावर में 4 क्यों नहीं हुआ, 2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो रहे हैं, एडिंग या माइनस हो रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है तो उस केस में पावर को एडिशन या कुछ नहीं किया जाता है। जब कभी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता है उस केस में साइन उस केस में हम पॉजिटिव मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं पावर का। मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा यानी कि ओमेगा की क्यूब, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। समझ में आया। तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता होता है यहां पे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मतलब कि क्यूब रूट यूनिटी से भी ये क्वेश्चन हमें मिल रहा है हर बार, तो आपको उस पे भी फोकस करना है। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दिया है कि फाइंड द कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉन्जुगेट फाइंड करना मतलब अगर मैं कहता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को मैं किसी और तरह से कराता हूं। मैं अगर सिंपली लिखता हूं तो चलिए लिखता हूं मैं कि एक दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा और कहता है कि आप इसे कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। क्या करूंगा, पहले मैं रैशनलाइज करूंगा। क्यों रैशनलाइज करूंगा, क्योंकि कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए मेरे को दिए गए इक्वेशन को, दिए गए टर्म को किस फॉर्म में लाना है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लाना होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेट्स रैशनलाइज। क्या हो रहा है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा इनटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। सॉल्व कीजिए। 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 4 माइनस प्लस 1। अब बोलेंगे ये सब जल्दी जल्दी क्या कर दिया सर आपने, 1 से 2 किया 2, 1 से आयोटा किया आयोटा, 1 से 2 आयोटा, आयोटा से 2 किया 2, आयोटा इनटू आयोटा माइनस 1 कर दिया। नीचे में 2 टू 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस प्लस 1। अब 2 माइनस 1 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 8 5 यानी कि 1 अपॉन 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5। अब बोलेंगे सर ये तो सॉल्व कर दिया, पता क्या करना था हमें, कॉन्जुगेट। कैसे पता करेंगे, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका क्या था कि उसका नेगेटिव साइड, नेगेटिव कहां पे लाना है, उसका अपोजिट साइन कहां पे लाना है, आयोटा के सामने लाना है। यानी कि ये जो साइन है क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 माइनस रूट आयोटा 3 अपॉन 5। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। इससे क्या समझ में आया कि इस नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, ये है। मतलब कि जो भी आंसर आया उसका बस साइन चेंज कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन जो कि एनडीए में मैं देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर बार फंस रहा है क्वेश्चन। कहता है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n। ओके। कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। प्योरली क्या हो, इमेजिनरी हो। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और 1 आयोटा का स्क्वायर 1 पॉजिटिव करके। इससे करके तो बचा क्या, आंसर 2 आयोटा बाई 2 आया। 2 से 2 करके आंसर कितना है, माइनस आयोटा आया। अब कहता है कि प्योरली इमेजिनरी है। ऑप्शन में दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या ऑप्शन है, 1 3 4 5। अब कहता है कि दो चीज, इसमें दो टर्म है। क्या टर्म है, एक तो प्योरली इमेजिनरी हो और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट हो।
मतलब कि एक तरह से इस फॉर्म में 2 आयोटा, 2 एक पॉजिटिव पार्ट है, आयोटा एक इमेजिनरी है, तो इट इज द इमेजिनरी नंबर विद प्योरली इमेजिनरी पार्ट। अब बताता हूं, अब बताइए कि अगर कहीं पे माइनस आयोटा दिया गया है, तो अगर मुझे इसका प्योरली इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो क्या होगा? तो हम क्या यूज करेंगे? अपने ऑप्शंस यूज करेंगे ताकि हम फाइंड कर सके। अब देखिए -1 की पावर में 1 रखता हूं तो क्या होगा? -1 माइनस आयोटा ही आएगा। क्यूब रखता हूं तो अब चेक कीजिए, आयोटा की पावर क्यूब रखता हूं क्या होगा? आयोटा का क्यूब यानी कि आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा यानी कि -1 डॉट आयोटा, और आयोटा का क्यूब यानी कि -1 -1 आयोटा, यानी कि आंसर कितना आ गया? आयोटा। तो जो हमारा थर्ड आंसर है वो क्या हो गया? सही हो गया। कैसे सही हुआ? हमने देखा आयोटा का क्यूब निकालना। आयोटा का क्यूब मतलब कि आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा सॉरी आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, और एक माइनस यहां भी था तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और आयोटा से आयोटा बच गया, यानी कि प्लस आयोटा आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड सही होगा। ओके, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाँ रुकिए, अभी जो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाएं, उसके कॉन्सेप्ट में मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसको सॉल्व कर लें आप, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपका गलत कर सकता है अगर आप इसको सही से पढ़ के गए हो। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को सही समझ लेते हैं, एग्जांपल्स लगा लेते हैं, पीडीएफ सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हर एक क्वेश्चन पाई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाता हो, यही कैसे क्वेश्चन से फंसते हैं इसी थ्योरी पे। अब क्वेश्चन एक है, लिखा है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस, यहां क्या दिया हुआ है? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सर अब क्या करें? अब तो रैशनल नंबर के फॉर्म में एडिशन कराने लगा, तो क्या इसमें फैक्टर सॉरी इसमें क्या इसमें एलसीएम निकालेंगे? क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं दोस्तों, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर पाएं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर पाएं। कैसे? ये दिया गया है, जरा चेक कीजिए। अगर मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? c के पास ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर मैंने नीचे में ओमेगा स्क्वायर से क्या कर दिया? एडिशन कर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर नहीं आएगा? चेक कीजिए। अगर यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर को क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई, तो ओमेगा स्क्वायर पे हाँ देखिए, मैं अगर ओमेगा स्क्वायर का करता हूँ नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर भी जाएगा, जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? c कहाँ गया? ओमेगा, अब एक मिनट, तो नीचे में क्या हो जाएगा? c क्या है तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक है तो ओमेगा स्क्वायर आया तो ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर थे तो ओमेगा 4 आ गया, और यहाँ पे ये बच गया। मतलब कि ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b ओमेगा, ये कट गया, बचा क्या? ओमेगा स्क्वायर, ये भी कट गया। यहाँ देखिए, अगर मुझे ऊपर नीचे सेम करना है क्या करना पड़ेगा? नीचे में मेरे को अगर क्या करना पड़ेगा? ओमेगा से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ओमेगा किया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा क्यूब, यहाँ पे ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हमारा आया यहाँ से? इससे हमारा क्या बना? ये हो गया b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर प्लस ये a हो जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाता है। अब ये हो गया कट, बचा क्या? ओमेगा। आंसर क्या आ जाएगा? -1। अब बताइए, कहा था ना आपको मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। समझ गए? आपने थोड़ा सा बेसिक लगाया कि अगर मेरे को ऊपर नीचे सेम करना है तो मैं बस थोड़ा सा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूं, आंसर आने लगा। तो आंसर क्या हो गया? सही आंसर आ गया हमारा। समझे? चलिए अब थोड़ा सा जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं तो उनको लगा कर देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आया है, पूछा गया है कि लिखा है
ओके, a प्लस आयोटा b, यानी कि एक मिनट रुकिए, इरेज कर दो। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू क्या, 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। अच्छा सर, तो इससे क्या पता चला हमें, इससे हमें पता क्या चला कि हमें इसमें ऐसा कुछ करना है कि जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ जाए, वही करना पड़ेगा। करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। चलिए, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा सॉल्व कीजिए। 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 4 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा प्लस, यानी कि 4 से 4 खत्म, 8 टू 10 आयोटा अपॉन 5, यानी कि आंसर क्या आ गया, 2 आयोटा। अच्छा ठीक है सर, मान लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एलएचएस और आरएचएस को। यहां पर क्या ऐसा मतलब है, क्या ये 0 प्लस 2 आयोटा नहीं है? तो इससे पता क्या चला कि a की वैल्यू क्या आई, 0, और b की वैल्यू क्या आई, 2। समझ में आया? तो हमने इसको इजीली बस रैशनलाइज करके हमने क्या किया, इसको हमने आंसर फाइंड कर लिया कि a का क्या आ गया, 0 आ गया, और b का क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लिखा है, एक मिनट, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर रूट आयोटा, रूट अंडर रूट में आयोटा। अब बोलेंगे सर ये तो रूट में -1 सुना था, आपने तो रूट के अंदर ही माइनस आयोटा ला दिया, तो अब सर ये कैसे फाइंड करेंगे? तो ये दोस्तों बहुत इजी है। कैसे इजी है, अगर आप देखते हैं कि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन से आंसर करेंगे। पहला दिया गया है, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है, प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, हमें प्लस माइनस दिया गया है, इनको सॉल्व करेंगे। अब चेक कीजिएगा, इनको एक तरह से इसका ही तो स्क्वायर वो रूट हो रहा है, मतलब कि इनका स्क्वायर जो कि इसके बराबर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है सर, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर रूट स्क्वायर 4 आ जाएगा नीचे में, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गए, दोनों गलत हो गए। बचे कौन से ऑप्शन, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, फर्स्ट सेकंड बच गए, इसमें हो क्या रहा है, कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर आप यहां पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या हो रहा है, तो आप पाएंगे कि नीचे में जब स्क्वायर करते हैं तो 2 2 तो दोनों जगह आ जाएगा। ऊपर बचा, ऊपर वाले को रैशनलाइज करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, मतलब कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। और अगर इसको स्क्वायर करते तो क्या आता है, 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आता है, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अच्छा ठीक है सर, तो यहां कट गया, यहां भी यहां कट गया, एक बचा 2 आयोटा और एक बचा माइनस 2 आयोटा। हमें चाहिए क्या, हमें आंसर चाहिए था नेगेटिव में, मतलब कि हम किसको कंसीडर करेंगे, 2 आयोटा को, माइनस 2 आयोटा को। नीचे 2 था, स्क्वायर में 2 से 2 कंप्लीट, मतलब बचा क्या, माइनस आयोटा। क्या यही आंसर था क्या ये, अगर माइनस हमने बाहर निकाला होता तो ये क्या था, माइनस आयोटा इक्वल्स था ये। आंसर क्या आ गया, सही आ गया। समझ में आया दोस्तों? तो आंसर कौन सा हमारा हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लिखा, वो क्वेश्चन चलिए वो क्वेश्चन मैं करा दिया था आप लोगों को मैंने, जिसमें कि 3 + 4 आयोटा का हमने फाइंड करना था, जो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन ये सॉल्व किया जब हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है x³ - 1 कैन बी फैक्टराइज एज। अब क्या लिखा पड़ा है यहां पे, ओ एक मिनट, लिखा है
एक्स क्यूब माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज एज। अब आपको पता है, आप जानते ही हैं कि क्यूब हो रहा है, मतलब कि क्या है, एक तरह से ये अगर ये क्यूब हो रहा है इसका मतलब यहां पे एक क्यूब रूट बन रहा है। तो क्यूब रूट का आंसर क्या क्या थे बताया आपको मैंने। रूट क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं इसके रूट से, यानी कि x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू ओमेगा और x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसे पता क्या चला, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस ओमेगा स्क्वायर टू 0 और x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हमने पता क्या कर लिया, x माइनस 1, x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आया दोस्तों? तो हमने अगर हम समझिए, अगर हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर कौन कौन से होते हैं और फैक्टर मतलब कि उसके जीरोस कौन कौन से होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा 1 क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा की पावर 5। अब आप देखें, एक मिनट, ओमेगा की पावर, सॉरी यहाँ पे ओमेगा क्यूब नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ओमेगा की पावर 8 है। अगर आप देखें तो यहाँ क्या बना है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा, यहाँ 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, मतलब 1 प्लस ओमेगा यहाँ हो गया, क्यूब के बाद एक बच गया, 1 प्लस ओमेगा 8 है, मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? ठीक है सर, 1 प्लस ओमेगा होता क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर हमारा लास्ट में क्या आ गया 1। अब बताइए, अगर आपको बस इतना पता होता कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर पाते। मैं तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन मैं तो यहीं पे कर देता, क्या करता, मैं कर सकता फैक्टराइज में कर देता, बट से मैं इसका सॉल्यूशन नहीं का, मतलब कि ये बस 1 लाइन क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप पेन भी ना उठाएं तो पेन भी ना उठाएं, आप जो सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है, समझ दोस्तों। तो आज हमने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हमने सॉल्व किया, हमने डिस्कस किया थ्योरी, हमने कॉन्सेप्ट समझा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या कर सकते हैं, हम और क्वेश्चंस पे सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द पेपर। अगर हमें क्वेश्चन आता है, हमें ट्रिक पता है कि कैसे करना है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर शॉर्ट ट्रिक बताइए ना। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक बताने में दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक, आपको फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। और याद सोचिए, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला कहीं पे प्लस का माइनस प्लस हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा खल्ला, मतलब पूरा किसी कॉन्सेप्ट का फायदा नहीं रहेगा। तो भले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा, 1 सेकंड ज्यादा, 10 सेकंड ज्यादा ले, मगर आप कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लर्न कीजिए, उस कॉन्सेप्ट से आप क्या बनाइए, शॉर्ट ट्रिक बनाइए, ना कि शॉर्ट ट्रिक पे डायरेक्ट फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट समझिए, उससे शॉर्ट बनाइए। जैसे कि हम यहाँ पे हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ना कि मैं ये बोल दूं कि 1 प्लस ओमेगा ये ऐसे होता है। तो आप इसको ये समझ लीजिए, ये कोई शॉर्ट ट्रिक तरीका है, मगर आपके दिमाग के पास उतनी कैपेसिटी होती है याद रखने की। ये चीज क्या है, रखने वाली चीज है, लर्न करने वाली चीज है। तो आप अगर फॉर्मूला, आप तो फॉर्मूला लर्न कीजिए ना, क्यों शॉर्ट ट्रिक लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को आप लगाइए, मैं पीडीएफ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, पीडीएफ सॉल्व कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आने वाले पेपर में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।